जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के सामान्य ज्ञान विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। मित्रों, सामान्य ज्ञान विषय में हम सबसे पहले आपको भारत के भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। देखिए मित्रों, जो भारत का भौगोलिक और प्राकृतिक क्षेत्र है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको मिलेगा मित्रों, आपको मिलेगा कि ये नेपाल और ये हिमालय की श्रृंखला है। साथियों, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। और मित्रों, ये है बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी साथियों। और ये है अरब सागर। अरब सागर और सटा हुआ है क्या? पाकिस्तान। और यहां पे मित्रों चीन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और थोड़े से भाग में अफगानिस्तान भी आपसे जुड़ा हुआ है। और साथियों, श्रीलंका यहां दक्षिण में है और मालदीव यहां पे है और यहां पे है बांग्लादेश। साथियों, आप थोड़ा सा यहाँ पे इस भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन करते हुए कुछ बात को समझेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे? काबुल में है। कहाँ पे है अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल में। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग में है। बीजिंग में है। नेपाल की काठमांडू। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और मालदीव की माले। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम और बांग्लादेश की कहाँ है? ढाका है। साथियों, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि आप सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियां और वहां की मुद्रा, इसका बखूबी अध्ययन कर लें, क्योंकि कहीं न कहीं से एकाध क्वेश्चन अगर गाहे बगाहे भेंट हो जाती है तो आप तैयार रखिए, तैयार भी रखिए, उसमें कोई कहने की बात नहीं, सामान्य ज्ञान तो ही। अब भारत के, अब देखिए भौगोलिक दृष्टि में थोड़ा सा समझा जाए, भारत के जो का ये दक्षिणी हिस्सा है, इस पर का क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर। और उत्तरी भाग में हमने भी आपसे बताया कि क्या है? विशाल हिमालय है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब भारत के पूरब और पश्चिम, पूरब में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, अभी हमने चर्चा की, और पश्चिम में अरब सागर है। तो ये रहा भारत का भौगोलिक परिदृश्य। मित्रों, इस भौगोलिक परिदृश्य में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरा का पूरा भारत प्राकृतिक विषमता से भरा हुआ है, जहां एक तरफ उत्तर का हिमालय है, मध्य में गंगा यमुना का मैदान है और इधर मध्य में विंध्याचल की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत है, इधर वाला भाग भी पहाड़ है। मित्रों, ये जो है समुद्र तटीय मैदान है, आप देखेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा विशाल थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पे? राजस्थान में। ये आप देखेंगे कि एक बड़े क्षेत्र में भारत का जो भौगोलिक दृश्य है, ये बहुत ही बड़ा है और विषमताओं से भरा हुआ है। भारत में कहीं भी एक तरह की जमीन नहीं है, एक तरह का प्राकृतिक भौतिक भूगोल नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। कहीं भयंकर घने जंगल है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं जो है
ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं जो है जंगल है, कहीं साल के वर्ष भर वर्षा होती है। भारत में, भारत की एक भूमि है चेरापूंजी और मनीषाराम, यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। वहीं इसी देश में थार का मरुस्थल, जहां पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देती। तो ये भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ है भारतवर्ष। अब भारत के भौगोलिक सेक्टर की, क्षेत्र की आपको खूब गहराई से अध्ययन करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। आप मैप बनाइए, मैप बनाकर पढ़िए, आप इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ पाएंगे साथियों। नहीं तो फिर आप ऐसे टहलिए, आपको समझ में बात नहीं आएगी। हाँ, आप सिस्टम बना लेंगे तो बात सिस्टम में समझ में आती चली जाएगी। जय हिंद साथियों। आइए साथियों, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हमने बनाई है, इसका अध्ययन किया जाए और आप अपने जीएस को मजबूत करें यहीं से। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? मित्रों, संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन, इसमें वास्तविक जो अध्यक्षात्मक शासन होता है उस पर वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन संसदीय शासन में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? ये वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, संसद के पास होती हैं विशेषकर। और क्योंकि प्रधानमंत्री जो है संसद का ही अंग होता है, तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष। साथियों, यहाँ बताना चाहेंगे, अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है। ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, परामर्शदाता होता है। आइए देखते हैं, निम्न में से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठकों को आहूत करने का काम होता है किसका? राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको। धन विधेयक भारत के निम्न में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है साथियों। आगे चलते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? साथियों, लोकसभा में राज्यों का सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल से कोई विशेष मतलब नहीं, गरीबी से कोई विशेष मतलब, भाषा से कोई विशेष मतलब नहीं। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य और बृहदारण्यक, यानी सबसे बड़ा जो है उपनिषद है वो बृहदारण्यक है और सबसे छोटा क्या है? मांडुक्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे, कलिंग की राजधानी कहाँ थी साथियों? तोसली कलिंग की राजधानी थी। आगे चलते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। ये प्राचीन भारत की, कह लीजिए ये प्राचीन विश्व की जो है ये एक भौगोलिक पुस्तक है। आगे साथियों देखेंगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन वास्तविक संस्थापक कह लीजिए वासुदेव थे। विजयनगर के प्राचीन अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? हम्पी से मिलते हैं साथियों। विजयनगर के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से मिलते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे शंकरदेव साथियों, ये आपके असम से संबंधित थे। कहाँ से? असम से। और नरसिंह मेहता गुजरात से थे। चैतन्य महापुरुष ये जो है बंगाल से थे। ज्ञानेश्वर जो थे ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र से थे ज्ञानेश्वर। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्न में से जिस
निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है साथियों? महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से मिलती है? ये जिला है साथियों कौन सा? सोनभद्र। ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है साथियों? देखेंगे, ध्यान देंगे, गंगा के किनारे कौन सा नगर? वाराणसी आप जानते हैं गंगा के किनारे स्थित है, कानपुर भी गंगा के किनारे स्थित है, हरिद्वार भी गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन लखनऊ गोमती के किनारे। कहाँ पे है? गोमती के किनारे है लखनऊ। यही उत्तर होगा सही, लखनऊ होगा। आगे चलते हैं, निम्न गंगा नदी में निम्न में से कौन सी सहायक नदी? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी? घाघरा। ये गंगा नदी की सहायक नदी। यमुना ये जो है गंगा नदी की सहायक है, इलाहाबाद में मिलती है। गोमती नदी ये जो है गंगा नदी की सहायक नदी, गोमती नदी भी। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है साथियों, ध्यान रखें। मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, ये यमुना की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश से चलकर यमुना नदी में मिलती है साथियों। आगे चलते हैं, अगला स्टेप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, बिठूर गंगा नदी, राप्ती गोरखपुर, जौनपुर सई नदी और कौशाम्बी यमुना नदी। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे जौनपुर जो है वो सई नदी के किनारे नहीं है, वो गोमती नदी के किनारे है। यही जो है इसका सटीक उत्तर है। आगे आप बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? साथियों रबी की फसल जो है ये गेहूं के साथ बोई जाती है। तो गेहूं जो है जौ के साथ बोई जाती है, तो क्लियर है एकदम, आप जानते हैं। अब उसके बाद आगे आप देखेंगे तो चना भी गेहूं के साथ बोया जाता है, और मक्का जो है बाजरे के साथ बोया जाता है, मटर जो है गेहूं के साथ। तो ये मक्का खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। देश में चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है साथियों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन साथियों गन्ना का होता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए बहुत चर्चित है। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? साथियों प्रयागराज में। प्रयागराज में कोई इत्र नहीं बनता। मिर्जापुर में कालीन बनता है। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से चर्चित है। मथुरा जो है साथियों ये तो भगवान की नगरी है। प्रयागराज तो जो है भगवान के नाम से ही जाने जाते हैं। मिर्जापुर कालीन हमने चर्चा किया ही है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन किस देश को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। ये मित्रों 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है। इस क्वेश्चन को हमने अपने से बनाया है, आप इसका अध्ययन करेंगे। बहुत सटीक तरीके से क्वेश्चन कहीं न कहीं से किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसका बखूबी अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।